जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए एक और लाइव एनालिसिस देख लेते हैं कि अभी तक मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और आगे मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जो लोग मुझे डेली रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको ये 8 तारीख की एनालिसिस वाली वीडियो याद होगी, और अगर आपको नहीं याद है और जो लोग नए हैं वो कृपया करके जाके मेरी 8 तारीख वाली वीडियो जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि जब मार्केट यहाँ से जाएगा तो मैंने ये बोला था कि मार्केट जो चल रहा है वो एन पैटर्न में चल रहा है, पीछे से चलता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखाए थे आपको कि ये गया, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो जो भी मार्केट ट्रेवल कर रहा है वो लगभग ये जो हाइट है वो यहाँ से 50% 60% ऊपर उठ के आता है, उसके बाद वो यहाँ तक आता है। तो मैंने जो शुरुआत में जो टारगेट दिए थे वो 19,200 के आसपास दिए थे। आज मार्केट ने लगभग 260 के आसपास का लो लगा दिया। अब आगे क्या हो सकता है? आगे भी ये मार्केट और नीचे ही जाएगा। मैं अभी भी यहाँ पे कोई भी अभी पोजीशन इस तरीके से मैं लेना पसंद नहीं करूँगा कि जिसमें मैं ट्रैप हो जाऊँ। हालांकि ये देखो सपोर्ट से उठ के आ रहा है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट थी जहाँ से इसने मार्केट को उठाया, ये अच्छी बात है, ऊपर गया। लेकिन अभी भी मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ वो अभी भी मुझे कम से कम मेरे करीब 100 पॉइंट के टारगेट यानी 19,236 के आसपास लगभग मुझे टारगेट मिलना चाहिए, जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस तरीके से। और करीब जो हाइट यहाँ पर जो बनती है जो पैटर्न के हिसाब से, जो ये पॉइंट्स हैं वो आप गिन लीजिएगा। और यहाँ से ये इतना आया और वहाँ से इतना ही करीब ये वापस यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ तक अगर 19,100 नहीं भी आता है तो 19,200 के आसपास तक तो मैं मिनिमम सोच के चल ही रहा हूँ कि इतना तो टारगेट आपको मिलेगा ही आने वाले 1-2 दिनों में है, उम्मीद करते हैं ऐसे। तो जिन लोगों ने सुबह एनालिसिस के आधार पर और जो मैंने 11 तारीख को एनालिसिस की थी उसके आधार पर जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा, मैंने बोला था कि जब तक ये ऊपर वाला अगर ये ऊपर इसको, ये आपको सबको याद होगा, मैंने ये बोला था कि जिस दिन ये लाइन नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ, जिधर भी चलेगा मार्केट उस तरफ आपको और अच्छा पॉइंट दे सकता है। तो मार्केट ने आपको लास्ट डे जो 11 तारीख था उसमें मार्केट ने छोड़ दिया था कि मैं अब इस ट्रेंड लाइन से दूर की तरफ जाना चाह रहा हूँ और नीचे की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो मार्केट वहाँ पे जिसने पोजीशन कैरी की होगी या जिसने मार्केट खुलने के बाद पोजीशन ली होगी उन लोगों को आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो लगभग आपको 300 पॉइंट का मूव जो है वो 2 दिन में मिल चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब क्या है, अब किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं उसके लिए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ है। अब देखिए ये जो मार्केट है इसने एक बेस बनाया 265 पे ही वहीं पे, और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये मार्केट आपको ये भुलाने के लिए ला रहा है कि अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मतलब ये मार्केट आपको इसलिए यहाँ पे लेके आ रहा है कि वो आपको ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे बायर आ गए, यहाँ पे और एक्यूमुलेट हुए और फिर ऊपर निकल गए। इस तरीके से ये जो खेल है, ये खेल टोटल जो होता है वो स्मार्ट मनी का होता है। ये क्या करते हैं, जब इनको मार्केट में बेचना है, बिकवाली करनी है, तो ये क्या करेंगे, ये आपके सामने ऐसा सिनेरियो पेश करते हैं जैसा कि 8-9 तारीख को किया था इन्होंने। तो ये ऐसा सिनेरियो बनाते हैं जिसमें क्या होता है, पब्लिक ट्रैप हो जाती है, उसके बाद वो तुरंत जाके यहाँ पे डंप कर देंगे और फिर ये इससे और नीचे ले जाएंगे मार्केट को। तो अब क्या करना है, अब सिंपल सा है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट बहुत बड़े हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोज है वो ये है, यानी कि ये, और ये जो इस समय जो काम करेगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसे आप ब्रेकआउट नहीं मानोगे बिल्कुल भी।
अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँच भी जाए तो इसको ब्रेकआउट मत मानना, इसको क्या करना कि ये जब यहाँ जाए और जाने के बाद जब टकरा के वापस आए उससे पहले बैठे रहो, इंतजार करते रहो, ट्रेड घुसो नहीं ज़बरदस्ती ट्रेड में। ये जब यहाँ से वापस लौट के इधर आ रहा हो तब हम एक पुट की ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो ये वाला हाई है इसका रखेंगे और ऑल द वे तक, अगर ये आज 240 पहुँच जाता है तो इसको कैरी करके चले जाना, 19,000 में ले जाएगा कल, ठीक है। क्योंकि फिर ये ऐसे ही खुलेगा और एक लंबी वो बना देगा बड़ी कैंडल, एक ही 5 मिनट की एक कैंडल बन जाएगी उतनी बड़ी। तो इस तरीके से ट्रेड करना है और ये आराम से आपको अगर 400 के आसपास जाते हो तो 300 पॉइंट देने तक की क्षमता रखती है आज की ट्रेड, और इस तरीके से इस पे ट्रेड करना है। डरना नहीं, ये आपको बुलिश दिखा रहा है मार्केट लेकिन ये बुलिश है नहीं मार्केट, ठीक है। तो स्टॉप लॉस यहाँ का हो गया 438 का, और टारगेट हमारे हो गए लगभग 210-220 के फर्स्ट, और उसके बाद अगर वहाँ पे आज मार्केट रुकता है, कहीं आज ही रुकता है, तो आने वाले दिनों में हम 19,000 के आसपास के टारगेट देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। सेम काम बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बोला था कि जब भी ये 44,400 से रिएक्ट करके मार्केट नीचे आएगा तब ये क्या करेगा, तब हमें ये एक पोजीशन देगा डाउन साइड के लिए, और हमारे टारगेट जो होंगे वो मैंने आपको कल आप पुरानी वीडियो में जाके देखिए 11 तारीख में, उसमें मैंने आपको बोला था 43,850 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। वही हुआ, आज मार्केट ने आपको 43,800 के नीचे के भी टारगेट दे दिए, और फिर वहाँ से जो आदमी देखो यहाँ पे जिसने पोजीशन बना ली हो या जो कैरी करके ले आ रहा हो पिछले दिन से, तो उस आदमी को यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया है लगभग 500 पॉइंट का, तो वहाँ पे बुक कर लो। उसके बाद अब इस ट्रेड में मत घुसो, अब सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व करो और देखो, समझने की कोशिश करो कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पे, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी दिखे यहाँ पे। उसमें क्या है कि अब आप जब ध्यान से देखोगे ना इस चार्ट को, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। ये पैटर्न है कि एक मार्केट ने यहाँ से जाके यहाँ गया, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया। अब ये एम पैटर्न जब बनेगा तो ये वापस लगभग आपको 43,600 का लेके जाएगा। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस ये है नहीं, स्टॉप लॉस ये सिर्फ विक है। इसके ऊपर 50 पॉइंट और फालतू रख लो। अगर आपको सेफर साइड में अगर खेलना है तो 50 पॉइंट ये फालतू के रख के ट्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि जब ये यहाँ से ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो होंगे पुट बाय कर रहे होंगे, लेकिन वो मार्केट इतनी अच्छी आसानी से आपको ये ट्रेड देने वाला है नहीं। तो वो क्या करेंगे, जो 50-60 पॉइंट का, क्योंकि इसके ऊपर 50 पॉइंट आदमी रेसिस्टेंस मान के और इसको मतलब स्टॉप लॉस लगा के रखेगा, तो ये मार्केट को कम से कम 50 पॉइंट और ऊपर लेके आएंगे। तो 44,000, 80, 90, 100 तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद जब रिटर्न वापस जाएगा तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और ऑल द वे तक हमारे टारगेट जो है वो लगभग 43,600 के आसपास बनते हैं। इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही लाइव एनालिसिस मिलती रहे, जिससे कि आप अपने लॉस को कम कर सकें। एक बार हम लॉस अगर अपना कम कर लेंगे तो प्रॉफिट तो हम मार्केट से कमा ही लेंगे। जितने लोग भी आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी हैं, वो जाके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो लोग नुकसान कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होने लगे। सबके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वो मैं भेज देता हूँ, वो मैं डालता हूँ। तो आप अगर चाहें तो मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, कोई कोर्स नहीं आने वाला, जीवन में कुछ नहीं, कोई पेड सर्विस नहीं आने वाली है, ऐसे ही चलेगा ना। मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे इस कोड से जाके ये अकाउंट खोल लो, ये कर लो, ये सब्सक्राइब, मैं कुछ नहीं कहने वाला। मुझे जो आता है मैं सिर्फ आपको बताने की, और जो मैं स्वयं ट्रेड करता हूँ वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। जय हिंद दोस्तों।